हेलो एवरीबॉडी, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को टेंस पढ़ाने वाला हूं और आज के इस क्लास को स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि मेरी इसके प्रीवियस जो वीडियो है जिसमें हमने फॉर्म ऑफ सेंटेंस पढ़ाया है और रूल्स ऑफ ट्रांसलेट पढ़ाया है, ये दो वीडियो आप ज़रूर देख लें। इसके बाद ही आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। मैंने पिछले वीडियो में जो पढ़ाया है फॉर्म ऑफ सेंटेंस, उसमें मैंने बताया था कि सेंटेंस के 6 फॉर्म होते हैं और 6 फॉर्म को कैसे ट्रांसलेट करना है उसको हमने लैंग्वेज में एग्जाम्पल के साथ उसे लिखा है और समझाने की कोशिश किया है। तो आप उसे एक बार ज़रूर देख लें। तो चलते हैं और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले आप सबों को हमने आइडेंटिफिकेशन बताया था, उसकी पहचान क्या है और उसके रूल्स क्या है वो भी हमने लिखवा दिया था प्रीवियस के क्लास में। उसे मैं एक बार फिर से इसी क्लास में याद दिला दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। आप इसे दो नामों से जाना जाता है, आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहें या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहें। इसकी आइडेंटिफिकेशन पहचान है ता है, ती है, ताहूँ, तीहूँ, तेहूँ, यानी हिंदी सेंटेंस के मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के अंत में ता है, ती है, ताहूँ, तीहूँ लगा हुआ रहेगा तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस माना जाता है। अब जो है हमने बताया कि मेन वर्ब के अंत में ता है, ती है रहेगा तभी वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहलाएगा और उसी के लिए ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वो उसी प्रकार के सेंटेंस के लिए मान्य होगा। तो आइए हम लोग स्ट्रक्चर वाइज समझते हैं कि कैसे हम उसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट पर आधारित जो जितने भी प्रकार के सेंटेंस आएंगे, 6 फॉर्म में सेंटेंस आएंगे, उन 6 फॉर्म को स्ट्रक्चर वाइज मैं आप लोगों को दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहला हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट V1 या V5 या प्लस OW अदर वर्ड। अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, रेस्ट वर्ड आ सकते हैं या और भी कोई भी वर्ड आ सकते हैं। मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में होगा तो हम यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे और इसके बाद V1 या V5 यूज करेंगे, इन दोनों में से कोई एक। यहाँ इस फॉर्म ऑफ सेंटेंस में एक्जुलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किए जाते हैं, ये बात हमेशा याद रखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्जुलरी वर्ब यूज नहीं किए जाते हैं। सब्जेक्ट के बाद V1 और V5 हमने पिछले क्लास में रूल लिखवा भी दिया था कि V1 का प्रयोग कहाँ करते हैं और V5 का प्रयोग कहाँ करते हैं। ऐसे हो सकता है आप नहीं देखे हो तो मैं आपको बता दूं कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जैसे ही, सी, ईट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाता है, कोई भी नेम आ जाता है सिंगुलर फॉर्म वाले, तो उस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हम V5 का प्रयोग करते हैं और आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट रहेंगे उसके साथ V1 का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वह गाँव में रहती है, वह गांव में रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है रहना मेन वर्ब है जिसके लास्ट में ती है लगा हुआ है, ती है लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो कर रहा है, इसीलिए हम इसे इस आधार पर सेंटेंस बनाएंगे। जैसे पहले सब्जेक्ट कह रहा है तो हमने यहाँ पर सी लिखा है, इसके बाद कह रहा है V1 या V5 तो यहाँ सी जो है यहाँ पर देख रहे हैं हमारा रूल में लिखा हुआ था कि सब्जेक्ट सी के साथ V5 यूज करते हैं। यहाँ पर यहाँ लीव होता है V1 यानी लीव मीन्स रहना होता है। हमने ये भी बताया था कि जब किसी भी वर्ब को V5 में बदलना होता है तो उसका प्लूरल बनाते हैं, तो लीव का प्लूरल हमने एस ऐड कर दिया, लीव्स कर दिया, ये बन गया सब्जेक्ट प्लस V5। अब इसके बाद कह रहा है OW अदर वर्ड, तो अदर वर्ड है गांव में, गांव में की अंग्रेजी हमने लिख दिया एट विलेज और इस प्रकार हमारा ये ट्रांसलेशन बिल्कुल ही आसानी से बन गया, कोई भार ही नहीं है। आप इस फार्मूला को माइंड में रखेंगे और उस फार्मूला पर इसे आप सेट कर दे, बड़ी ही आसानी से ट्रांसलेशन बन जाएगा सी लिव्स एट विलेज। इसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं, कुत्ते रात्रि में भौंकते हैं, तो कुत्ते रात्रि में भौंकते हैं, कुत्ते की अंग्रेजी हो गया डॉग्स। यह चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है
इसलिए इसके साथ V1 का प्रयोग करेंगे। बार्क एट नाइट, बार्क मिस होता है भौंकना। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस जब रहेगा तो इसमें सब्जेक्ट के बाद V1 और V5 यूज करते हैं। अब आइए निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज। अब इस फॉर्म अफर्मेटिव से निगेटिव में आने के बाद थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर में बदलाव हो जाता है। स्ट्रक्चर में बदलाव क्या होता है कि इसमें सब्जेक्ट के बाद डू या डज अप्लाई करने लगते हैं, यानी कि डू डज आ जाता है। अफर्मेटिव फॉर्म में डू डज यूज नहीं करते हैं, निगेटिव में डू और डज आता है। यह जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, और डू और डज के बाद तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। नॉट यूज करने के बाद V1 यूज करते हैं और इसके बाद OW यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, यहाँ पर निगेटिव वर्ड है नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। अब ट्रांसलेशन देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर कर रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमने कर दिया आई। कह रहा है निगेटिव वर्ड रहेगा तो डू डज यूज करते हैं, तो आई के साथ डू होगा। हमने रूल में लिखवाया था कि आई, वी, यू और दे और प्लूरल सब्जेक्ट कोई भी रहेंगे तो उसके साथ डू का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ डज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आई के साथ डू हो गया, और इसके बाद नॉट लिखते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने लिखवाया था, पूरी लैंग्वेज में लिखा था कि सेंटेंस जब अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव में होता है तो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और उसके आगे नॉट लगाते हैं। तो उस आधार पर भी आप बना सकते हैं आई डू नॉट। इसके बाद V1 हो जाएगा जानना का अंग्रेजी नो, ट्रांसलेशन बन गया। यहाँ पर अदर वर्ड के रूप में ऑब्जेक्ट आ गया यू। इस प्रकार सेंटेंस जो है बड़े ही आसानी से बन गया। आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। बिल्कुल ही सिंपल मेथड से आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, रवि गरीबों की मदद नहीं करता है। यहाँ पर भी सेंटेंस निगेटिव में है। सबसे पहले तो सेंटेंस बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं, नहीं के वजह से ये सेंटेंस निगेटिव में है। अब इसका ट्रांसलेशन देखते हैं कैसे बनेगा। तो रवि जो है सिंगुलर सब्जेक्ट, यहाँ पर ट्रांसलेशन बनेगा रवि डज नॉट हेल्प द पुअर, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे। रवि है, रवि के साथ डज लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। डज के बाद नॉट यूज करेंगे और नॉट के बाद हमारा V1 कर रहा है स्ट्रक्चर में। नॉट के बाद V1 हमने हेल्प यूज कर दिया। इसके बाद है OW में हमने द पुअर यूज किया है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, गरीबों हैं यानी कि ढेर सारे गरीब, एक्चुअल में गरीब जो वर्ड है यह एक प्रकार का एडजेक्टिव है। तो यदि कोई एडजेक्टिव प्लूरल नाउन के रूप में यूज किया जा रहा हो तो उसमें हम एस या एस लगा करके उसका प्लूरल नहीं बनाते हैं। यानी पुअर में एस जोड़ करके पुअर्स नहीं कर सकते हैं, रिच में एस जोड़ करके रिच नहीं कर सकते, एस लगा करके रिचेज नहीं कर सकते हैं। उसका स्पेशल रूल होता है स्टूडेंट, इसीलिए हमने यहाँ पर द पुअर लिखा है। स्पेशल रूल ये है कि जब कभी भी कोई एडजेक्टिव प्लूरल नाउन के रूप में यूज किया जा रहा हो तो उस एडजेक्टिव के पहले द लगा करके उसका प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ पर सिंगुलर से प्लूरल जब मैं नियम पढ़ाऊंगा रूल्स तो उसमें वो चीज़ मैं मेंशन कर दूंगा। यहाँ पर गरीबों का मतलब हो गया गरीब लोग की बात हो रही है। बहुत से स्टूडेंट गरीब लोग का पुअर पीपुल भी कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर इसका अंग्रेजी द पुअर होगा, यानी पुअर के पहले द ऐड कर देंगे, वो प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पर मिस्टेक नहीं करेंगे। अब आइए चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। याद मैं दिलाना चाहूंगा कि जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव फॉर्म में होता है तो क्या करते हैं, हिंदी सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि इंट्रोगेटिव है, तो हिंदी में क्या लगा होता है। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था हिंदी में क्या लगा होता है, और उसका जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं। हमने ये भी लिखवाया था। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू डज है, इसीलिए आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं डू और डज को पहले हमने मेंशन किया है, फिर सब्जेक्ट है, फिर V1 है और इसके बाद OW है। लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन जरूर दीजिएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुम मुझे प्यार करते हो, ये सवाल किया जा रहा है, क्वेश्चन है। अंग्रेजी बनेगा कैसे, तो डू, सबसे पहले डू यूज करेंगे। अब यहाँ पर डू लिखने से पहले यानी डू डज लिखने से पहले हम एक नजर सब्जेक्ट की तरफ ध्यान देंगे। मेरा सब्जेक्ट है क्या,
सब्जेक्ट जो होगा उसके अनुसार हम यहाँ पर डू डज यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम, तो तुम के अनुसार डू यूज होगा। डू के बाद हमने स्ट्रक्चर में लिखा है सब्जेक्ट, हमने यूज सब्जेक्ट ऐड किया है। इसके बाद है V1 हमने लव यूज किया, यानी V1 को पहचानेंगे कैसे? वर्ब को भी पहचानना बहुत आसान है। जिस वर्ड के लास्ट में ता है ती है रहेगा वह वर्ब है। यहाँ पर है प्यार करना, तो प्यार करना वर्ब हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट है अदर वर्ड, तो यहाँ पर मी हो गया। बन गया ट्रांसलेशन, डू यू लव मी, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? डू यू लव मी। इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब आइए हम देख सकते हैं एक और सेंटेंस, जैसे है क्या तुम्हारा बेटा प्रतिदिन स्कूल जाता है? क्या तुम्हारा बेटा प्रतिदिन स्कूल जाता है? अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत से स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में जैसे ही तुम्हारा देखते हैं तो उनको लगता है कि यू जो है सेकंड पर्सन आ गया, तो उसके साथ डू यूज होता है और वहां पर डू यूज करते हैं। ऐसी गलती आप नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारा जो वर्ड है यह जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव है जो एक नाउन के पहले आया है, बेटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में बेटा है, न कि तुम्हारा है। बेटा के साथ ये तुम्हारा एक प्रकार का रिलेशन क्रिएट करने वाला वर्ड आया है। मुख्य रूप से इस वर्ड में जो सब्जेक्ट है वो सन है, और सन चूंकि इस सेंटेंस से ऐसा लग रहा है कि एक ही सन की बात हो रही है, एक ही सन मेंशन यहाँ पर हो रहा है, इसीलिए सिंगुलर फॉर्म को शो कर रहा है, तो हमने यहाँ पर डज यूज किया है। डू आप यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो बनेगा डज योर सन गो टू स्कूल एवरी डे, यानी सब्जेक्ट के बाद V1 के बाद अदर वर्ड, गो टू स्कूल एवरी डे। इस प्रकार से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या होगा, उसका ट्रांसलेशन बनाना भी बेहद आसान है। कैसे? तो इसमें डू डज यानी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और इसके बाद नॉट लगाएंगे। याद रखेंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट यूज किया जाता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में। इसके बाद V1 और OW यूज करेंगे और इंट्रोगेटिव साइन देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्या आप शराब नहीं पीते हैं, तो क्या लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने डू यूज किया क्योंकि सब्जेक्ट आप है। इसके बाद डू के बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट यू। इसके बाद कह रहा है नॉट, तो हमने नॉट यूज कर दिया। इसके बाद कह रहा है शराब पीना वर्ब है, शराब पीना का ड्रिंक होता है, ऐसे ड्रिंक वाइन यूज कर सकते हैं, लेकिन ड्रिंक मीन्स पीना भी होता है और ड्रिंक मीन्स शराब पीना भी होता है। अगर केवल ड्रिंक यूज कर रहे हैं कि मैं आई एम ड्रिंकिंग, तो सामने वाले व्यक्ति को आप कहीं न कहीं शराब पीने की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि मैं शराब पी रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ। ऐसे भी लोग बोलचाल में भी बोलते हैं कि पी कर आए हो, ड्रिंक करके आए हो। तो ड्रिंक मीन्स शराब पीना भी होता है और ड्रिंक मीन्स पीना भी होता है, कोई दूसरे चीज़ को पीना, जैसे मान लो कि दूध पी रहे हैं, मिल्क है या वाटर है या जूस है, तो उसके लिए हम ड्रिंक यूज करते हैं। अब आइए देखते हैं इसमें नेगेटिव वर्ड में क्या हो गया, अंग्रेजी बनेगा कैसे, तो डू यू सब्जेक्ट हो गया नॉट ड्रिंक, इस प्रकार से बन गया डू यू नॉट ड्रिंक। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, क्या रानी तुम्हें पसंद नहीं करती है। यहाँ पर रानी है सब्जेक्ट, इसलिए डज यूज किए हैं। डज के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट रानी हो गया। इसके बाद नॉट के बाद लाइक मीन्स होता है पसंद करना, हमने यूज कर दिया ऑब्जेक्ट, लाइक के बाद ऑब्जेक्ट। तो आप ट्रांसलेशन बनाने को लेकर के बिल्कुल ही टेंशन न ले, बहुत ही इजी तरीके से आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं। आप सिर्फ स्ट्रक्चर पर केयर करेंगे, स्ट्रक्चर पर ध्यान रखेंगे, और ट्रांसलेशन का मुख्य जो फॉर्मूला है वो आपका स्ट्रक्चर ही है। स्ट्रक्चर जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे आप काम करें, आपका ट्रांसलेशन कभी गलत नहीं बनेगा। अब आइए देखते हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन के लिए हमने क्या बताया था, तो सबसे पहले WH वर्ड को लिखते हैं और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। आपने अगर नोट्स बनाया होगा मेरी वीडियो को तो आप उसे एक बार देख लें, उसमें हमने बताया था पहले WH वर्ड लिखते हैं उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो इस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू डज है, देखिए WH के बाद डू डज लिखा हुआ है, इसके बाद सब्जेक्ट और इसके बाद V1 और OW। अब एग्जाम्पल देखते हैं, हम लोग ईश्वर की पूजा क्यों करते हैं, हम लोग ईश्वर की पूजा क्यों करते हैं, यह क्वेश्चन पूछ रहा है WH वर्ड के रूप में। तो सबसे पहले हम वाई लिखेंगे, क्यों का अंग्रेजी। इसके बाद डू यूज करेंगे, डू क्यों करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वी है, हम लोग है, इसलिए डू यूज होगा। इसके बाद सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट के बाद V1 है तो V1, वर्शिप मीन्स होता है पूजा करना। इसके बाद ईश्वर की तो द गॉड हो गया। ट्रांसलेशन बन गया व्हाई डू वी वर्शिप द गॉड। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या आप किसे प्यार करते हैं? आप किसे प्यार करते हैं? तो यहाँ पर किसे का अंग्रेजी whom के बाद do के बाद you और you के बाद वर्ब हो गया लव। वर्ब के बाद कोई अदर वर्ड नहीं है, हमने छोड़ दिया, तो बन गया whom do you love। मैं आपको जानकारी दे दूं कि एक WH वर्ड ऐसा है जिसका नाम है हु ऐसा WH वर्ड है जो अपने बाद डू या डज नहीं लेता है। मैं आगे के क्लास में इसके बारे में एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। फिलहाल मैं बता देता हूँ, एक WH वर्ड है जो अपने बाद डू डज नहीं लेता है। हु के बाद सीधे जो है वर्ब आएगा और इसके बाद अदर वर्ड आएगा। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं। अगला यानी कि WH प्लस निगेटिव सेंटेंस का क्या कर रहा है स्ट्रक्चर। तो WH प्लस निगेटिव में रहेगा तो सबसे पहले WH वर्ड लिखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू डज यूज करते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट। इसमें भी ध्यान रखेंगे निगेटिव वर्ड जब रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट यूज करेंगे। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो डू डज के बाद नॉट लगा देते हैं, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करना है, इसके बाद V1 यूज करेंगे और वो W यूज करेंगे। तुम जैसे एग्जाम्पल है, तुम अपना काम खुद क्यों नहीं करते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं खुद क्यों नहीं करते हो, यहाँ पर क्यों और नहीं लगा हुआ है। WH वर्ड भी है, निगेटिव भी है और काम करने की बात कर रहा है, ताहे तीहे लगा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी इतना बड़ा सेंटेंस है तो ट्रांसलेशन बनाने में स्टूडेंट घबरा जाते हैं, कैसे बनाए। तो आप इसे बड़ा मत देखिए, केवल आप स्ट्रक्चर पर केयर कीजिए और स्ट्रक्चर के अनुसार बनाना शुरू कीजिए। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमारा रूल कह रहा है WH वर्ड लिखने के लिए हम WH वर्ड लिख देंगे वाई। इसके बाद स्ट्रक्चर कह रहा है डू और डज देना है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तुम है, इसलिए हमने तुम के लिए डू लिख दिया। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है सब्जेक्ट लिखने के लिए हमने यू लिख दिया। स्ट्रक्चर कह रहा है नॉट यूज करने के लिए हमने नॉट यूज कर दिया। स्ट्रक्चर कह रहा है V1 यूज करने के लिए, तब हम इसमें वर्ब ढूंढेंगे कौन सा वर्ब है। तो अपना काम खुद क्यों नहीं करते हो, यानी काम करना वर्ब हो गया। तो चूंकि यह काम जो है अलग हो गया, अपना काम यानी कोई खास काम की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब हो गया करना। तो करना का अंग्रेजी होता है डू एक्जुलरी वर्ब भी है, डू मेन वर्ब भी है। यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में डू है। अब यहाँ पर हमने यूज कर दिया डू, तो V1 के बाद कर रहा है अदर वर्ड। अब अदर वर्ड में समझना ये है कि दो वर्ड आ गए, एक आ गया अपना काम और एक आ गया खुद। तो ये दो वर्ड आ गए, इसके अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। तो जो जिससे संबंध अधिक रखता है, रिलेट रखता है, उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि वर्ब के साथ रिलेशन अपना काम सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक है, इसीलिए डू योर ड्यूटी, डू योर वर्क हमने लिखा अंग्रेजी सबसे पहले। अब इसके बाद में कह रहा है खुद से यानी स्वयं, तब हमने इसका अंग्रेजी लिख दिया योरसेल्फ। तो यानी अदर वर्ड में या दो से अधिक वर्ड अगर आते हैं तो हम रिलेशन के अनुसार उसका अंग्रेजी अरेंज करते हैं। मैं आगे चल करके टेक्निक बताऊंगा कि बड़ा बड़ा सेंटेंस रहेंगे, ढेर सारे लंबा सेंटेंस रहेगा, तो उसे हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे आसानी से। फिलहाल मैं आप लोगों को सिंपल मेथड से ट्रांसलेशन बनाना सिखाता हूँ। वह तुम्हें पसंद क्यों नहीं करती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे वाई डज सी, यहाँ पर वाई WH वर्ड, इसके बाद डज, इसके बाद सी और इसके बाद नॉट, इसके बाद लव यू। यहाँ पर पसंद करना का लव भी लिख सकते हैं, लव मीन्स पसंद करना भी होता है। आप चाहे तो यहाँ पर लाइक भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पसंद करना या प्यार करना सेम बात है। यहाँ पर लाइक भी लिख सकते हैं, मैं बता दूं यहाँ पर लाइक यूज कर सकते हैं। तो बन जाएगा वाई डज सी नॉट लाइक यू। इस प्रकार से आप बहुत ही आसान मेथड से, सिंपल मेथड से आप ट्रांसलेशन बनाना सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस बनाने का सिंपल तरीका। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में बहुत सारी कुछ कंफ्यूजन आपको और दिमाग में आ रहे होंगे, उस कंफ्यूजन को भी मैं दूर कर देना चाहूँगा। जैसे कहीं आप देखे होंगे डू और नॉट के जगह पर डोंट लिखा हुआ, या डज और नॉट के जगह पर डजंट लिखा हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि डू और नॉट के जगह पर डोंट भी यूज कर सकते हैं, डज और नॉट के स्थान पर
डजंट भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है डू यू नॉट है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं वाई डोंट यू, वाई डू नॉट के जगह पर डोंट यहाँ यूज कर सकते हैं। वाई डोंट यू यहाँ पर डू योर वर्क योरसेल्फ मींस खुद या स्वयं होता है। दूसरी गलती स्टूडेंट क्या करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में या आदत हो जाती है कि सब्जेक्ट के साथ V1 और V5 यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 यूज करते हैं। तो जब सेंटेंस जैसे ही निगेटिव या इंट्रोगेटिव में आता है तो निगेटिव इंट्रोगेटिव में डज यूज करते तो हैं, लेकिन डज यूज करने के बाद फिर यहाँ V5 भी यूज कर देते हैं, हेल्प्स भी यूज कर देते हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसी मिस्टेक करते हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसी गलती आप ना करें। आप एक चीज कॉमन देख सकते हैं स्ट्रक्चर में कि जैसे ही सेंटेंस अफर्मेटिव से निगेटिव इंट्रोगेटिव में गया तो निगेटिव इंट्रोगेटिव और WH से लेकर के WH प्लस निगेटिव तक सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया गया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया गया है। तो आप ऐसी गलती कभी ना करें। V5 का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव प्लस निगेटिव में ही किया जाता है, अफर्मेटिव में ही किया जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि केवल अफर्मेटिव फॉर्म में V5 का प्रयोग करेंगे। तो आज का वीडियो मेरा कैसा रहा आप कमेंट में ज़रूर दें, और अगले वीडियो में मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ और स्टैंडर्ड टाइप का सेंटेंस लेकर आऊँगा और ट्रांसलेशन बनाना सिखाऊंगा, नए प्रकार के ट्रांसलेशन को। तब तक के लिए थैंक यू।